नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस वर्कशॉप में, यूथ एम्पावरमेंट में। और आज हम उस विषय की बात करेंगे। आज हम उस चीज पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने ही सेल्फ स्टीम को हम इतना लो कर लेते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाते। और मैं आपको बताऊंगा कि उस इस नरक से निकलने का तरीका। कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं है, वो नोटिस भी नहीं करते हैं। वो इस चीज को नोटिस भी नहीं करते हैं कि भाई ये चीज उनके अंदर उनको खाई जा रही है, अंदर से नोच रही है। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो है जैसा है। कोसने के अलावा वो कुछ नहीं जानते। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करें कि ये जड़ क्या है, मतलब इसकी जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आती कहां से है। हमारे आत्मसम्मान को ठेस कौन पहुंचाता है। अब मैं बोलूंगा तो आप मुझसे ये कहेंगे कि आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं और बार बार हमारे टीचर और हमारे पेरेंट्स पर उंगली कर रहे हैं। पर मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, या आप मुझे लाइक ज्यादा करें या सब्सक्राइब ज्यादा करें, उसके लिए वीडियो नहीं बनाता कभी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे मत देखें। लेकिन मैं सत्य बोलने से नहीं चूकूंगा। और लो सेल्फ स्टीम का भी सिलसिला यहीं से शुरू होता है। और फिर ये दिखाई देता है जब हम नौकरी करते हैं कहाँ पर। सबसे पहले बात तो ये बात आप जान लें आज, इस बिलीफ को ले लें जो मैं अभी बता रहा हूं। इस बिलीफ को ले लें, आपके जीवन में 90% रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इस बिलीफ को ले लें आज। और वो ये है कि जो मनुष्य है, जो चिल्लाता है, जो जिलाता है, या आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, वो मानसिक रूप से बीमार है। वो मानसिक रूप से बीमार है केवल। उसकी खुद की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। खोखला आदमी है वो, केवल खोखला आदमी। और होलोनेस के साथ साथ जब थोता चना बाजे घना वाला हिसाब है। जब खुद भी तकलीफ में होता है तो वो आपको भी तकलीफ में देता है, और फिर आपको बताता है कि आप आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश करता है वो। और जब वो बोलता है तब आप परसीव कर लेते हैं, ये है आपकी सबसे बड़ी गलती। जब वो बोले कि तुम नालायक हो, बोलो हाउ एग्जैक्टली। और ये गलतियां शुरू से ही होती हैं, आप समझ जाएंगे। मैं बार बार उस दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। अगर आपका कोई मित्र भी है ऐसा जो खास है, वो आपको ऐसे बोल रहा है, किसी गलत नाम से चिढ़ाता है या किसी बात से बुलाता है, तो आप उसको प्यार से या जैसे मर्जी समझा दें उसको कि मुझे मेरे बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपका नाम पूरा है तो पूरे नाम को सही तरीके से तमीज से ले। मैं बताऊं न, मैं भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 10th तक ऐसा था जो मेरे नाम को गलत तरीके से लिया जाता था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कमजोर था इसलिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप उसकी उस चीज को परसीव करके बैठे हो। उसने बोल दिया कि तू नलायक है, तू गधा है, तू ये नहीं कर सकता, तू फलाना है, तू ढिमकाना है, तेरा नाम ये है, तू ऐसे है, तू फलाना। और आप इसे परसीव करके बैठे हैं। आप और उसका कोई बिलीफ भी अगर लेके बैठे हैं, कुछ गलती भी आपसे हो गई तो हो गई गलती यार, किससे नहीं होती गलतियां।
इसकी वजह से आप आत्मसम्मान थोड़ी खो देंगे। अभिमान और आत्मसम्मान दोनों के बीच में एक हल्की सी पतली, एक धागे नुमा रचना है उसके बीच में। तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि अभिमान कहाँ है और आत्मसम्मान कहाँ है। आप आप देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि राहुल गांधी पे न जाने कितने पैसे खर्च किए किए गए उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। अलग अलग कोच बुलाए गए, अलग अलग प्रैक्टिशनर बुलाए गए, लेकिन क्या हुआ जानते हैं? तो ऑल ओवर कहने का मतलब यही है, मोटा मोटा कहने का अर्थ यही है भाई साहब, कि आप दूसरे की कही हुई बात को मत मानिएगा। और अगर वो किस जोर में भी दे रहा है तो आप अपने उससे प्रश्न कीजिएगा कि हाउ एग्जैक्टली सर, आप किस ब्याह पर कह रहे हैं इस बात को, या मेरे बारे में, या या आप कोई अपने बारे में कोई ऐसा बिलीफ लेके बैठे हैं तो पूछे वो अपने आप से, क्या वो यूनिवर्सल ट्रुथ है? क्या कहीं पे 2+2=, आपने 5 कर दिया था, तो क्या आप उस बिलीफ को लेके बैठे हैं जिसने आपको बोल दिया था कि तुम मैथ कभी पढ़ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं? वो यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि आप एक गौरवशाली भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं जो स्वतंत्र है। तो भला आप ऐसे लोगों की, और वैसे तो ये वीडियो यूथ के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए भी बना रहा हूं जो जॉब करते हैं, जिन जिनका जो मालिक है, बीमार मालिक कहूंगा मैं उसको, जो गाली देता है और गलत बिहेव करता है, या प्रेशराइज करता है किसी चीज को लिए, या गलत बोलता है, या कोई भी ऐसा है, भैया उसके सामने हाथ जोड़ के आ जाए। आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये आपकी गलत फहमी है, गलत दिमाग की उपज है आपकी। हजारों नौकरियां आपके लिए खड़ी हुई हैं। और जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप खुद का भी कोई काम कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए इसको करने के लिए। अपने आत्मसम्मान को गिरने ना दें, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आप यशपूर्ण कभी नहीं हो पाएंगे। स्त्री कभी भी लो सेल्फ स्टीम वाले मनुष्य को कभी पसंद नहीं करती। हमदर्दी दिखाएगी, दोस्त बोलेगी, लेकिन विवाह नहीं करेगी। और विवाह कर भी लिया तो कभी भी उसकी ओर नहीं झुकेगी। तो देखिएगा कहीं आपके बच्चे में तो नहीं है ये, या किसी मित्र में तो नहीं है। उसको बताइएगा कि वो इन चीजों से निकले और अपने जीवन को एक उच्च दिशा में कॉन्फिडेंट वाली लेवल पे लेके जिए अपने जीवन को। और अब एक जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपको कि आप अगर मेरे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, जो मैंने आप ही के लिए बनाए हुए हैं, छोटे से कोर्स हैं, बड़े भी कोर्स हैं, जो भी आपको उचित लगे आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसे एनरोल कीजिएगा और अपने जीवन को आनंदमय में जिएगा। और मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, धन्यवाद रहे। थैंक यू।